मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन के अर्थ के संदर्भ में समझाया गया, वह धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण थे उनके संदर्भ में चर्चा की गई थी। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रमुख धर्म सुधारकों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जॉन वाइक्लिफ एक प्रमुख धर्म सुधारक था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वह कार्यरत था। ईसाई चर्च के आडंबरों एवं भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करते हुए घोषणा की कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा विवेकहीन पादरियों के मजहबी उपदेश निरर्थक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं मूल बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना चाहिए, जन भाषाओं में, चर्चों के पास पड़ी अपार धन संपदा पर राज्य को अधिकार कर लेने की उसने वकालत की। जॉन वाइक्लिफ के प्रगतिशील विचारों को परंपरावादी सहन नहीं कर सके, उसे पदच्युत कर दिया गया तथा उसे पाखंडी घोषित कर दिया गया। उसके विचारों ने जनता पर अमिट छाप छोड़ी और उसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया। उसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाए। जॉन हस भी एक प्रमुख धर्म सुधारक था जो बोहेमिया नगर का निवासी था और वाइक्लिफ के विचारों से बहुत प्रभावित था। प्राग विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर था। उसका विचार था कि एक सामान्य ईसाई को बाइबल के अध्ययन से मुक्ति मिल सकती है और इसके लिए उसे चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। उसने पोप के आदेशों को न मानने का आह्वान किया। जॉन हस को चर्च और मजहब की निंदा करने वाला तथा नास्तिक घोषित कर जिंदा जला दिया गया। सेवानरोला भी प्रमुख धर्म सुधारक था। वह फ्लोरेंस निवासी सात्विक जीवन जीने वाला विद्वान पादरी था। उसने पोप द्वारा सांसारिक भोग विलास युक्त जीवन जीने की आलोचना की। सेवानरोला का मानना था कि पादरियों को सरल, सादा, पंथनिष्ठ जीवन जीना चाहिए। पोप अलेक्जेंडर षष्ठम ने उसे चर्च तथा पादरियों के जीवन की निंदा करने से रोकने का आदेश दिया। पोप के आदेशों की आलोचना करने पर उसे ईसाई परिषद के समक्ष बुलाकर प्राणदंड दिया गया और जीवन अग्नि को समर्पित कर दिया गया। इरेस्मस भी एक प्रमुख धर्म सुधारक था जो हॉलैंड का निवासी था। मानववादी लेखक था, उच्च कोटि का विद्वान और विचारक था। इरेस्मस को लेखन शैली की प्रभावोत्पन्नता के कारण ही शीघ्र लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी। उसने 1511 ईस्वी में ही अपनी पुस्तक इन प्रेज ऑफ फॉली, मूर्ख की प्रशंसा नामक पुस्तक लिख दी थी। इस पुस्तक में उसने व्यंग्यपूर्ण शैली में पादरियों की अज्ञानता एवं उनके पाखंडों की कटु आलोचना की। 1516 ईस्वी में उसने न्यू टेस्टामेंट का नवीन संस्करण प्रकाशित करवाया जिसमें ईसाईयत के मूल सिद्धांतों की सात्विक व्याख्या की। द प्रेज ऑफ फॉली के बारे में कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की अपेक्षा इरेस्मस के उपहासों ने पोप को अधिक हानि पहुंचाई। मार्टिन लूथर सबसे बड़ा धर्म सुधारक आंदोलन था। जर्मनी के एक साधारण परिवार में 1483 ईस्वी में वह जन्म लिया था। उसके पिता उसे वकील बनाना चाहते थे। उसकी रुचि मजहबी शास्त्रों के अध्ययन में थी। जब उसने विश्वविद्यालय में मजहबी शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया, उसका मन उद्वेलित रहने लगा तथा आत्मा की शांति के लिए वह अगस्तीनियन भिक्षुओं में शामिल हो गया। संत पाल के पत्रों को पढ़कर उसे ऐसा लगा कि मुक्ति का मार्ग अच्छे कर्म, संस्कार और कर्मकांड नहीं बल्कि ईसा में सरल आस्था है। दूसरे शब्दों में, ईसा मसीह में अटूट विश्वास के द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब वह विटनबर्ग में मजहबी शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ तो उसे और अध्ययन का मौका मिला। उसका विश्वास और अधिक बढ़ गया कि केवल आस्था और विश्वास से मुक्ति मिल सकती है। उसने अनुभव किया कि पूजा, प्रायश्चित, प्रार्थना, आध्यात्मिक ध्यान और क्षमा प्रदान पत्रों की खरीद से पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपनी मजहबी शंकाओं के निवारण के लिए 1511 में वह रोम गया। रोम में पोप के वैभवशाली, पतित, निरंकुश और स्वेच्छाचारी जीवन शैली से को देखकर वह अत्यंत क्षुब्ध व निराश हुआ। अब उसके मस्तिष्क में विद्रोह की चिंगारी जल चुकी थी। 1517 ईस्वी में उसे क्षमा पत्रों की बिक्री करता हुआ पोप लियो 10 का अधिकृत प्रतिनिधि टेटजल विटनबर्ग मिला।
इस कार्य को देखकर वह अत्यंत व्यथित हुआ और उसने विटनबर्ग के कैसल चर्च में के प्रवेश द्वार पर क्षमा पत्रों के विक्रय के विरोध में 95 मान्यताओं का विरोध पत्र लगाकर पोप के कार्य का विरोध किया। उसने दलील दी कि क्षमा पत्रों के द्वारा व्यक्ति चर्च के लगाए दंड से तो मुक्त हो सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात वह ईश्वर के लगाए दंड से तो छुटकारा नहीं पा सकता, न अपने पाप के फल से बच सकता है। उसके विचारों ने तहलका मचा दिया। उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। उसने कई पत्रक लिखकर चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया, पोप के अधिकार को चुनौती दी, चर्च की संपत्ति जब्त करने और चर्च पर नियंत्रण रखने का आह्वान राजाओं को किया। 1519 ईस्वी में लिप्जिंग में पोप के प्रतिनिधि और लूथर के मध्य एक खुले वाद विवाद में उसने ईश्वर और मनुष्य के बीच पोप की निरर्थकता सिद्ध की। उसने चर्च की कमजोरियों का पर प्रहार किया, पोप के अधिकारों को चुनौती दी। अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उसने 3 पत्रक प्रकाशित किए। जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन। इस पत्रक में लूथर ने कहा कि ईसाई अधिकारी वर्ग में कुछ भी विशेष नहीं है, तुरंत उनके विशेष अधिकार समाप्त होने चाहिए। उसने चर्च की अपार संपत्ति का अधिग्रहण करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए कहा। ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद। इस पत्रक के द्वारा उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किए। ईसाई मनुष्य की मुक्ति। इस पत्रक में उसने मुक्ति के अपने सिद्धांतों का उल्लेख किया। इसी समय उसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। पोप ने 1522 ईस्वी में लूथर को 2 माह में अपने प्रकाशित विचारों को रोकने व पूर्णतः खंडन करने का आदेश दिया तथा कहा कि अन्यथा उसे पंथद्रोही घोषित कर दंडित किया जाएगा। पोप के इस आदेश का लूथर ने सार्वजनिक सभा में दहन किया। पोप द्वारा उसे मजहब से बहिष्कृत कर दिया गया और उसकी हत्या हेतु ईसाई जनता को प्रोत्साहित किया, किंतु अनेक पोप विरोधी राजाओं ने लूथर की सहायता की और संरक्षण दिया। 1521 ईस्वी में वर्म्स की सभा में पुनः लूथर को चर्च विरोधी प्रचार बंद करने को कहा गया। लूथर ने स्पष्ट घोषणा की कि वह ऐसा तभी कर सकता है यदि तर्क द्वारा उसके एक भी विचार को मजहब विरुद्ध सिद्ध कर दिया जाए। उसने कहा कि पाप केवल पश्चाताप से नष्ट हो सकता है, जो कि मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से उसका कोई लेन देन नहीं है। इसी समय जर्मनी में सामाजिक एवं मजहबी खलबली पैदा हो चुकी थी। दक्षिणी पूर्वी और मध्य जर्मनी के किसानों ने लूथर के उपदेशों से प्रेरणा लेकर विद्रोह कर दिया। शुरू में लूथर को इस आंदोलन से सहानुभूति थी, लेकिन 1529 ईस्वी में के बाद आंदोलन को जनवादी और हिंसक चरित्र से घबराकर उसने शासकों से आग्रह किया कि वे इस विद्रोह का दमन कर दें। वह यह जानता था कि यह अशांति बढ़ी तो उसके विचारों के प्रसार में अवरोध आ जाएगा और नेतृत्व उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने जन विरोधी फैसला लिया। 1526 ईस्वी में स्पीयर की प्रथम पांथिक सभा में मजहबी मतों का निराकरण करने का असफल प्रयास किया गया, जिसमें जर्मन शासक वर्ग लूथरवाद तथा कैथोलिक समर्थक दलों में विभाजित हो गए। 1529 ईस्वी में स्पीयर में दूसरी मजहबी सभा का आयोजन किया गया, किंतु इस सभा ने भी सुधार आंदोलन को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत रिफॉर्मेशन आंदोलन के खिलाफ कई सख्त प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों का लूथरवाद के समर्थक शासकों ने 19 अप्रैल 1529 ईस्वी को औपचारिक विरोध किया। इस विरोध या प्रतिवाद, जिसे प्रोटेस्ट के कारण लूथर इस सुधार आंदोलन को प्रोटेस्टेंटवाद कहा गया। 1530 ईस्वी में ऑक्सबर्ग स्वीकृति द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई। जर्मनी में 1546 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक भीषण गृह युद्ध चलता रहा। जब चार्ल्स ने रक्तपात से तंग आकर सिंहासन त्याग दिया तो उसके उत्तराधिकारी सम्राट फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंटों से समझौते की नीति अपनाने हेतु 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि की। संधि के अनुसार प्रत्येक शासक ने अपनी अपनी प्रजा को पंथ चुनने की स्वतंत्रता दी। 1552 ईस्वी से पूर्व प्रोटेस्टेंटों द्वारा चर्च की जो संपत्ति छीनी गई थी उसको मान्यता दे दी गई। लूथरवाद के अलावा अन्य पंथ मजहब को मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिक बहुल क्षेत्रों में लूथरवादियों को मत परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कैथोलिक पादरियों को प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार करने पर अपना धारित पद त्यागना होगा। मार्टिन लूथर के विचार बहुत सुगम थे। उसने ईसा और बाइबल की सत्ता स्वीकार की, लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को नकार दिया। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने आस्था को मुक्ति का साधन बनाया। संस्कारों में उसने केवल 3 नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद
को ही माना, चर्च के चमत्कारों को नहीं माना। जिंगुली भी एक प्रमुख धर्म सुधारक था। उसका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, 1484 में हुआ था। वह यथार्थवादी एवं मानवतावादी चिंतन तथा प्राचीन साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखने वाला था। उसने पोप का सक्रिय विरोध किया और पवित्र बाइबल को ही मनुष्य का एकमात्र निर्देशक घोषित किया। उसने इरिस्मस के मानवतावादी विचारों तथा लूथर के चर्च विरोधी विचारों के साथ समन्वय करके ईसाइयों के लिए सरल प्रार्थना की परंपरा का सूत्रपात किया। 1525 ईस्वी में सुधारवादी चर्च की स्थापना की। पवित्र भोज के प्रश्न पर वह मार्टिन लूथर से भिन्न विचार रखता था। उसने शक्ति द्वारा प्रयोग कर कैथोलिकों को सुधारवादी चर्च में सम्मिलित करने का प्रयास किया, जिसे स्विट्जरलैंड में 1531 ईस्वी में गृह युद्ध शुरू हुआ गया। इस गृह युद्ध में वह मारा गया। बाद में केपल की संधि हुई, जिसके द्वारा वहाँ पर कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों मतों को मान्यता मिल गई। काल्विन भी प्रमुख धर्म सुधारक था। काल्विन का जन्म 1509 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। प्रोटेस्टेंट मत की स्थापना में लूथर के बाद काल्विन का ही नाम आता है। काल्विन पहला सुधारक था जो अटूट विश्वास के द्वारा एक ऐसा पवित्र संप्रदाय स्थापित करना चाहता जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ख्याति प्राप्त हो सके। काल्विन ने पेरिस विश्वविद्यालय में मजहबी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। लूथर के विचारों को पढ़कर 24 वर्ष की उम्र में ही वह प्रोटेस्टेंट मत को अपना लिया था। फ्रांस के रोमन कैथोलिक चर्च से संबंध तोड़ दिए। फ्रांस के रोमन कैथोलिक चर्च और फ्रांस सरकार के क्रोध से बचने के लिए वह फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया और वहीं उसने ईसाइयत की स्थापनाएं नामक पुस्तक की रचना की। वह मजहबी पुस्तक के बाद में यह मजहबी पुस्तक बाद में प्रोटेस्टेंटवाद के इतिहास में सबसे प्रभावशाली ग्रंथ साबित हुई। काल्विन के सिद्धांतों का आधार ईश्वर की इच्छा की सर्वोच्चता है। ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है, इसलिए मनुष्य की मुक्ति वह न नर्क से हो सकती है न आस्था से, वह केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही हो सकती है। व्यक्ति का जन्म होते ही यह निश्चित हो जाता है कि उसे मुक्ति मिलेगी या नहीं। इसे ही पूर्व में तय नियति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत से घोर भाग्यवादिता बढ़नी चाहिए थी, लेकिन काल्विन ने ठीक इसके विरुद्ध अपने अनुयायियों में एक नवीन उत्साह और दैविक प्रेरणा का संचार किया। काल्विन मत को मानने वालों में व्यापारी वर्ग अधिक था। 1536 ईस्वी से अपनी मृत्यु 1564 ईस्वी तक उसने अपना कार्य क्षेत्र जेनेवा में ही रखा। उसने इस काल में जेनेवा की मजहबी संस्थाओं का ही नहीं बल्कि उसकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था तथा व्यापार का भी संचालन किया। काल्विनवाद का प्रसार स्विट्जरलैंड, डच, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और जर्मन पैलेटिनेट में हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस में भी उसके कुछ अनुयायी थे।